नमस्कार छात्रों, आज का जो वीडियो है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों से बम्पर भर्ती आई है। छात्रों मैं बम्पर भर्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों से मिला के 63 विषयों में ये भर्ती रिलीज की गई है। और ये 63 के 3 विषय जो है वो बिहार के एक ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी है, वहां से आया है। ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जो है भांजा बिहार के ब्रह्मपुर में पड़ता है। वहां से ये रिक्वायरमेंट 28/4/2026 को वेबसाइट पे रिलीज कर दी गई थी। और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर भी आप छात्रों देख सकते हो, या नोटिफिकेशन नंबर आप कह सकते हो, वो 3262 है, 3263 है और 3264 है। और ये सबके सब नोटिफिकेशन 28/4/2026 को वेबसाइट पे रिलीज कर दी गई है। छात्रों अगर आपको ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड करना है या ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहां से जाके इस लिंक पे hims.odisha.government.in पे जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑनलाइन फॉर्म छात्रों 7/5/2026 से अप्लाई किए जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10/6/2026 है। तो आप लोग 10/6/2026 से पहले आप लोग अप्लाई करके इसकी हार्ड कॉपी और अपने सब्जेक्ट या सर्टिफिकेट की जो भी कॉपी है उस पर साइन करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। द रजिस्ट्रार ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भंजा बिहार ब्रह्मपुर, ये पिन कोड है यहाँ पे, गंजरम उड़ीसा। इस तरीके से 20/6/2026 से पहले आपको ये पोस्ट करना होगा। छात्रों अब आते हैं हम क्रम वाइज, जो कि एडवर्टीजमेंट आपने देखा है 3262, 3263 और 3264, इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे छात्रों प्रोफेसर पोस्ट से संबंधित, और इसके लिए जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो आपको पूरा होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि छात्रों आपको पता है कि डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे होगा और कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे होगा। तो क्रम वाइज मैं बताते जाऊंगा और आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज विषय को देखते हुए, पदों को देखते हुए फिर अप्लाई करिएगा और फिर क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा। तो छात्रों पहला जो सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप देखोगे एक पोस्ट आया है एसटी कैटेगरी से। केमिस्ट्री में भी एक पोस्ट है यूआर से। कॉमर्स में आप देखोगे एससी से एक पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में यूआर महिलाओं से एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस से एक पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस में यूआर से एक पोस्ट है। इंग्लिश में एसटी से एक पोस्ट है। उसी तरीके से आप देखोगे इन्वायरमेंटल साइंस में एक पोस्ट है यूआर से। हिस्ट्री में एक पोस्ट है एससी कैटेगरी से, आईआर और एंड पीएम। छात्रों इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, यहां से भी महिलाओं के लिए यूआर में एक पोस्ट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसटी कैटेगरी महिलाओं के लिए एक पोस्ट है। माइग्रेंट साइंस जिसको बायोलॉजी कहते हैं, वहां से भी ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए एक पोस्ट है। वही माइग्रेंट साइंस उसमें भी यूआर से एक पोस्ट है। मैथमेटिक्स में आप देखोगे एक पोस्ट है। वही आप देखोगे उड़िया, जो उड़िया लैंग्वेज होता है उसमें यूआर से महिलाओं के लिए एक पोस्ट है। वही आप पॉलिटिकल साइंस में जब आप देखोगे छात्रों तो इसमें भी एससी कैटेगरी से महिलाओं के लिए एक पोस्ट है। टूरिज्म एंड ट्रेवल स्टडी, इसमें भी एक पोस्ट है। जूलॉजी में आप देखोगे छात्रों एक पोस्ट है। और इसके बाद लॉ कॉलेज जिसमें भी एक पोस्ट। टोटल 19 पदों पर ये रिक्वायरमेंट आई है। छात्रों ये प्रोफेसर से संबंधित था, इसलिए एक एक पद आए हैं। हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा हो। अब हम चलते हैं, सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर की एक बार देख लेते हैं। छात्रों एसोसिएट प्रोफेसर का आप जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका 3263 एडवर्टीजमेंट नंबर है, या आप नोटिफिकेशन नंबर कह सकते हो। और ये एसोसिएट प्रोफेसर से है। इसका भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। इसमें भी छात्रों आपको डिपार्टमेंट नेम इधर है और साथ ही आपका जो कैटेगरी वाइज है पोस्ट इधर है। इसमें आप देख सकते हो सबका अलग अलग पोस्ट है और ज्यादा पद है एसोसिएट प्रोफेसर में। उसी तरीके से जहां तक मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा पद होंगे। तो बॉटनी में आप देखोगे 2 पद आया है, एक यूआर से, एक एससी कैटेगरी से। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे 3 पद आए हैं, एक यूआर से, एक यूआर महिला से और ईडब्ल्यूएस से एक पद है। केमिस्ट्री में 2 पद है, एक एसटी कैटेगरी से, एक ईडब्ल्यूएस से एक पद है। कॉमर्स में 3 पद रिलीज किया गया है, महिला से यूआर में एक पद है, एससी कैटेगरी से एक पद है और एसटी महिला से एक पद है। कंप्यूटर साइंस में 3 पद रिलीज किया गया है, जिसमें कि यूआर में एक पद है, एसटी कैटेगरी में एक है और ईडब्ल्यूएस से भी एक पद है। इकोनॉमिक्स में एक पद है एसटी कैटेगरी में। छात्रों इलेक्ट्रॉनिक साइंस में आप देखोगे
मतलब कि एससी कैटेगरी से महिलाओं में एक पद है। वही आप इंग्लिश में जब देखोगे तो इंग्लिश में भी दो पद रिलीज किया गया है, एक यूआर से और एक एसटी कैटेगरी से। इन्वायरमेंटल साइंस में एक पद रिलीज किया गया एससी कैटेगरी से। हिस्ट्री में दो पद रिलीज किए गए हैं और दो जो है एक एसटी महिला से और ईडब्ल्यूएस महिला कैटेगरी से आया है। होम साइंस में दो पद रिलीज किया गया है और दो के दो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूआर में महिला कैटेगरी से एक है और एक एससी कैटेगरी से है। IRNPM छात्रों, इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इसमें भी दो पद रिलीज किया गया है और ये दो में एक यूआर में महिला से और एक एसटी कैटेगरी में है। लॉ में आप देख सकते हो छात्रों, दो पद रिलीज किया गया है जिसमें कि यूआर से एक पद है और ईडब्ल्यूएस से एक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी छात्रों आप देखोगे एक पद रिलीज किया गया है जो कि एसटी कैटेगरी से है। लिंग्विस्टिक में आप देखोगे एक पद है जो कि एससी कैटेगरी से महिलाओं के लिए है। माइग्रेन स्टडीज बायोलॉजी में आप देखोगे एक पद रिलीज किया गया है, वो यूआर से। मैथमेटिक्स में एक पद रिलीज किया गया है एसटी कैटेगरी महिला से। उड़िया जो लैंग्वेज है वहां से दो पद रिलीज किया गया है, एक यूआर महिला कैटेगरी से और एक एससी कैटेगरी से। फिजिक्स में एक पद ईडब्ल्यूएस से रिलीज किया गया है। पॉलिटिकल साइंस में वही आप देखोगे तो दो पद रिलीज किया गया है, एक यूआर से जो एक एसटी कैटेगरी से। टूरिज्म एंड ट्रेवल स्टडीज में दो पद रिलीज किया गया है, यूआर महिला से एक पद है, एससी महिला से भी एक पद है। जूलॉजी में आप देखोगे एक पद रिलीज किया गया है, वो भी एसटी कैटेगरी महिला से। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या आप देखोगे तो 38 है छात्रों। अब एक बार हम जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे व्यूअर जो सबसे ज्यादा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं छात्रों एक बार। छात्रों, तीसरा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 3264, वहां से आप देखोगे तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर का ये रिक्वायरमेंट है और इसमें भी छात्रों जो आवेदन करता होंगे उसके लिए यूजीसी रूल एंड रेगुलेशन 2018 के अनुसार उसकी क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। छात्रों, इसमें भी आपको डिपार्टमेंट नेम इधर है और कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे है और इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। जैसे कि आप बॉटनी में एक पद देखोगे जो कि यूआर से है, लेकिन बिजनेस एडमिशन में देखोगे तीन पद रिलीज किया गया है। यूआर महिला से एक पद है और एसटी कैटेगरी महिला से दो पद रिलीज किया गया है। केमिस्ट्री में आप देखोगे एक पद है जो कि एससी कैटेगरी महिला से है। कॉमर्स में तीन पद रिलीज किया गया है, एक यूआर से महिला से दो पद है, ईडब्ल्यूएस में एक पद है। कंप्यूटर साइंस में दो पद रिलीज किए गए हैं, यूआर महिला से और एससी कैटेगरी महिला से भी एक पद है। इंग्लिश में टोटल दो पद रिलीज किए गए हैं, यूआर से एक और ईडब्ल्यूएस से एक। इन्वायरमेंटल साइंस में दो पद रिलीज किया गया है, यूआर से एक और एसटी कैटेगरी से एक। छात्रों, हिस्ट्री में जब आप देखोगे तो तीन पद रिलीज किया गया जिसमें कि यूआर से एक है, यूआर महिला से एक है और एससी कैटेगरी महिला से एक पद है। वही होम साइंस में आप देखोगे तो एक पद है, ईडब्ल्यूएस से है। IRPM में एक पद रिलीज किया गया यूआर से। लॉ में देखोगे दो पद रिलीज किया गया जिसमें कि यूआर एक से और एसटी कैटेगरी महिला से एक पद है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक पद है एसटी कैटेगरी महिला से। लिंग्विस्टिक में एक पद रिलीज किया गया यूआर से। माइग्रेन साइंस में जिसमें कि दो पद रिलीज किया गया, इसमें आप देखोगे यूआर से एक है, एसटी कैटेगरी महिला से भी एक पद रिलीज किया गया है छात्रों। वही मैथमेटिक्स में आप देखोगे दो पद रिलीज किया गया है और यूआर से। ओडिया में देखोगे एक पद रिलीज किया गया यूआर से। फिजिक्स में तीन पद रिलीज है, यूआर से एक है, यूआर महिला से भी एक है और यूआर से दो है। पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे यूआर महिला से एक पद है। टूरिज्म एंड ट्रेवल स्टडीज में वो एक पद है, ईडब्ल्यूएस महिला से है। वोमेन स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर में एक पद ईडब्ल्यूएस महिला से है। जूलॉजी में दो पद है, वो भी यूआर से आया है। वही लिंगराज कॉलेज से भी दो पद रिलीज किया गया जिसमें यूआर से एक है, एसटी कैटेगरी महिला से एक है। इसमें भी टोटल 38 पदों पर ये रिक्वायरमेंट आई है छात्रों, इसमें कुछ क्वालिफिकेशन जानना है आपको। मैंने बता दिया कि 7/5/2026 से ये फॉर्म फिल होंगे। 10/6/2026 इसके लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। आपको अगर इसकी वेबसाइट पे विजिट करना है तो www.buodisha.edu.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। छात्रों, क्वालिफिकेशन के लिए मैं एक बार बता दूं, जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स और जो एससी एसटी कैटेगरी है उसके 50 पर भी हो जाएगा। दूसरा, मास्टर के साथ साथ आपको जो है
नेट क्वालिफाई होना चाहिए, CSIR नेट होना चाहिए, स्लेट या सेट होना चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों में से, चारों में से कुछ नहीं है तो PhD डिग्री अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। छात्रों, ये तो हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो उसमें आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 रिसर्च पेपर होना चाहिए और PhD अनिवार्य है छात्रों। वही आप जब प्रोफेसर की बात करते हो उसमें भी आपको, जब आप प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन देखोगे तो 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 रिसर्च पेपर और PhD डिग्री अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो मैं बता देता हूँ छात्रों। जो लास्ट चीज था वो तो मैंने बता ही दिया, एक बार देख लेता हूँ जो इसकी फीस कितनी है। आपको ये चीज तो बता ही दिया गया कि इस वाले पते पर आपको भेजना है 20/6/2026 से पहले। अगर आप इससे पहले नहीं भेजते हो तो आपका ये फॉर्म मान्य नहीं माना जाएगा। इतना ही है छात्रों, इसमें फीस तो दिखा नहीं रहा तो मुझे लग रहा कोई फीस नहीं है, तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा छात्रों। धन्यवाद छात्रों। नहीं छात्रों, इसमें एप्लीकेशन फीस है, आप देखिएगा, जैसे जनरल और EWS के लिए 2000 है और SC ST PWD महिला के लिए 1000 रुपये है। तो आप लोग जरूर अप्लाई करिए, समय रहते इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।